पोशीदा कब्र का राज। पुराना गांव और पुरअसरार जमीन गाह नूरपुर एक छोटा मगर पुरम गांव था। यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारते, खेती बाड़ी करते और शाम होते ही मस्जिद में जमा हो जाते। मगर एक बात सबको हैरान करती थी, मस्जिद के सहने एक खास जगह बार बार बैठ जाती थी। मसला कई सालों से चला आ रहा था। जब भी कोई इस जगह को बराबर करता, चंद दिन बाद वो फिर बैठ जाती, जैसे जमीन खुद कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। गांव के बुजुर्गों में से एक हाजी करीम बख्श हमेशा सर झटक कर कहते, ये जगह कुछ अजीब है, अल्लाह खैर करे। कच्चे लोगों का मानना था कि ये जगह नहुसत वाली है, जबकि कुछ कहते कि शायद यहाँ कोई सुरंग पुराना कुनवा था जो भर दिया गया हो, मगर हकीकत किसी को मालूम न थी। मौलवी रहमतुल्लाह का गांव में आना। अलिफाक दिन गांव में एक नेक आलम दीन मौलवी रहमतुल्लाह साहिब का आना हुआ। वो निहायत इबादत गुजार और इल्म वाले शख्स थे। गांव के लोग उनसे बहुत मोहब्बत करने लगे और उनकी बातों को गौर से सुनते। अलिफाक शाम नमाज के बाद कुछ लोग मस्जिद के सह में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक हाजी करीम बख्श बोले, मौलवी साहिब आप तो इल्म वाले इंसान हैं, ये बताएं कि ये जगह आखिर क्यों बैठती रहती है। मौलवी साहिब ने जमीन की तरफ देखा जैसे कुछ सोच रहे हो, फिर बोले, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर किसी जगह का बार बार खराब होना किसी राज की निशानी भी हो सकता है। क्या कभी किसी ने यहाँ खुदाई करने की कोशिश की? अली बख्श जो एक नौजवान था बोला, जी मौलवी साहिब, कई बार मिट्टी डाली गई मगर फिर भी ये जगह बराबर नहीं होती। मौलवी साहिब ने गहरी सांस ली और कहा, पहले मैं दुआ और इस्तिखारा करूंगा, फिर देखते हैं कि अल्लाह हमें क्या दिखाता है। नूरानी ख्वाब और हकीकत का इशारा असरात। मौलवी रहमतुल्लाह साहिब ने एक अजीब ख्वाब देखा। अनहोहे ने देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सफेद लिबास में खड़े हैं और उनके चेहरे से रोशनी निकल रही है। वो मौलवी साहिब की तरफ देखकर कहने लगे, ए बेनुंदाल खुदा, जिस जगह के बारे में तुम सोच रहे हो वो किसी आम जगह की नहीं, बल्कि एक वली अल्लाह की कब्र है जिसे वक्त ने मिटा दिया। जमीन इसलिए बैठती है क्योंकि लोग इस जगह का एहतराम नहीं कर रहे। अगर तुम लोग इस जगह को इज्जत दो, फातिहा पढ़ो और इसे कब्र की शक्ल में महफूज करो तो बरकत आ जाएगी। मौलो साहिब चौंक कर जाग गए। उनका दिल एक अजीब से सुकून और खौफ में घिरा हुआ था। कब्र की तलाश और खुदाई। सुबह होते ही मौलवी साहिब मस्जिद गए और गांव वालों को अपने ख्वाब के बारे में बताया। कुछ लोग हैरान रह गए, कुछ को यकीन न आया, मगर हाजी करीम बख्श ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मौलवी साहिब, आपने जो बात कही है वो कोई मामूली बात नहीं, हमें जरूर इस जगह की तहकीक करनी चाहिए। सब लोग तैयार हो गए और मस्जिद के सहने खुदाई शुरू हुई। अली बख्श, रहमत चाचा और कुछ नौजवान बेलचे लेकर जमीन खोदने लगे। चंद मिनट बाद ही मिट्टी हटने लगी और एक अजीब सी खुशबू फिजा में फैलने लगी। रहमत चाचा हैरानी से बोले, ये खुशबू कैसी है? लगता है जैसे किसी इत्र की खुशबू हो। जब मजीद मिट्टी हटाई गई तो नीचे एक पुरानी मगर महफूज कब्र नजर आने लगी। सब लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। हाजी करीम बख्श के चेहरे पर आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, वाकई ये किसी अल्लाह के वली की कब्र है। फातिहा और बरकतों की बारिश। मौलो साहिब ने सबको इकट्ठा किया और वहाँ फातिहा खानी की। सब ने हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह, अगर ये तेरे किसी नेक बंदे की कब्र है तो हमें मुआफ फरमा और उसकी बरकतें हमारे गांव पर नाजिल कर। 10 दिन के बाद इस जगह को कब्र की सूरत में महफूज कर दिया गया और वहाँ एक कतबा लगा दिया गया जिस पर लिखा था, नामालूम वली अल्लाह की कब्र, बरा करम यहाँ अदब से गुजरी। हैरत अंगेज बात यह हुई कि इसके बाद वो जमीन कभी न बैठी, बल्कि वहाँ से एक अजीब सी रूहानी रोशनी निकलने लगी। गांव में अचानक बरकतें बढ़ गईं, बारिशें वक्त पर होने लगे और खेतों की पैदावार में इजाफा हो गया। गाहे के लोग समझ गए कि अल्लाह के नेक बंदों की इज्जत और एहतराम में ही भलाई है। बराए करम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें।